हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या होते हैं और उनके भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि संधि क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है मेल। तो संधि के बारे में जब भी आप जानेंगे या पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, मतलब एक तरीके से जोड़ हो रहा होगा, शब्दों का मिलाया जा रहा होगा और उनसे नए शब्दों का निर्माण हो रहा होगा, क्योंकि संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वह मेल होता है। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। इसकी परिभाषा क्या है कि जो दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनके परस्पर मेल से जो विकार या फिर जिसे हम कहते हैं परिवर्तन, है ना, विकार का अर्थ क्या, परिवर्तन होता है, तो उसको संधि कहेंगे, है ना। दो वर्ण हैं उनका जब मेल करा देंगे हम और उनसे जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको संधि कहेंगे। ठीक, एक परिवर्तन आएगा जब दो वर्णों को हम मिलाएंगे या जोड़ेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की कक्षा में हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या होती है तथा स्वर संधि में भी कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। आइए जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ दो स्वर मिलेंगे और दो स्वरों के मिलने से जो संधि होगी उसके अंदर हम उसको स्वर संधि का नाम देंगे। अब स्वर संधि में भी 5 प्रकार या 5 भेद हम जिसे कहें वो होते हैं, और ये 5 भेद क्या हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये पांचों जो भेद हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत ही हैं, मतलब ये पांचों भेद भी किसी न किसी स्वर के माध्यम से ही होंगे, जिसके अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और प्रयोग किसका होगा, स्वरों का ही होगा, स्वरों का ही मेल होगा, स्वरों के मेल से ही विकार उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या है कि हर्ष और दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः हर्ष व दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये दोनों आए एक के बाद एक, तो दोनों को जब मिलाया जाएगा, दोनों की जब संधि करी जाएगी तो उन दोनों की संधि से हमको दीर्घ ही मिलेगा, मतलब बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हर्ष को दीर्घ से जोड़ते हैं या दीर्घ को दीर्घ से जोड़ते हैं तो हमको दीर्घ ही मिलना है। ठीक है, बस ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर जैसे हम देखें, इसका एग्जाम्पल क्या है कि स्वर धन आरती है, तो स्वर, ठीक है, यहाँ राग में जो क्या है हमारा हर्ष है, और आरती यहाँ क्या है, दीर्घ है ना, तो हमारा क्या बन गया, स्वार्थी बन गया। ठीक है, इसी तरीके से राम धन अवतार, दोनों क्या है हमारे हर्ष है, माँ है यहाँ, वहाँ आ है, दोनों क्या है हर्ष है, लेकिन जो बना वो रामा अवतार बना। ठीक है, तो वहाँ क्या हो गया, दीर्घ रामा हो गया, राम धन अवतार, रामा अवतार। तो ये जो संधि हुई ये कैसी हुई, दीर्घ संधि हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम गुण संधि की। तो गुण संधि के अंतर्गत क्या होता है, यदि अ और आ, ठीक है, छोटा और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं।
ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर जैसे देखें हम कि अगर आ है, छोटा और छोटी ई, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो छोटा ए हो जाएगा, ए। बड़ा बड़ा ई जोड़ेंगे तो भी ए होगा, बड़ा बड़ा छोटी ई जोड़ेंगे तो भी वही होगा, बड़ा आ बड़ी ई जोड़ेंगे तो भी ए ही बनेगा। ठीक है, मतलब अ और आ को ई और ई से जोड़ोगे आप किसी भी स्थिति में, चाहे वो हर्ष हो चाहे वो दीर्घ हो, तो हमारे पास ए ही निकल कर आएगा। जो संधि से उत्पन्न होगा वो संधि बनाएगी क्या? ए। ठीक, इसी तरीके से अ धन उ, मतलब छोटा छोटा उ, उससे क्या हो रहा है? ओ बन रहा है, बड़ा बड़ा उ से भी बन रहा है, छोटा छोटे उ से भी बन रहा है, और दोनों छोटे उ से भी बन रहा है। तो मतलब कहने का ये है, आ धन उ अगर आप देखेंगे तो हर्ष अ और दीर्घ आ और हर्ष उ और दीर्घ उ दोनों को आप किसी भी तरीके से अगर जोड़ते हैं कहीं भी, तो बनेगा क्या? जो हमारी संधि निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? वो ओ ही निकल के आएगी। ठीक है, और अगर छोटा बड़ा उन दोनों को री से अगर जोड़ा जाता है, री स्वर से, तो वो क्या बन जाएगा? अर हो जाएगा वो। ठीक है, संधि के पश्चात वो अर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुण संधि कहेंगे, क्योंकि एक नया चीज निकल के आ रही है, दो को जोड़ के तो एक गुण स्थापित हो रहा है, इस वजह से इसका नाम गुण संधि भी रखा गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? कुछ ना कुछ बढ़ेगा, वृद्धि होगी। इसमें क्या है देखो कि अ और आ, मतलब छोटा और बड़ा आ के बाद छोटा ए और बड़ा ए आए तो दोनों के मेल से बड़ा ए हो जाता है, वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तथा अ और आ, मतलब छोटा और बड़ा आ के पश्चात ओ और औ आए तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? औ बनेगा, मतलब बड़ा ही बनेगा, वृद्धि ही होगी एक तरीके से। ठीक है, इसमें मतलब छोटे से अगर जोड़ोगे तो भी बड़ा ही हो जाएगा, वो एक तरीके से वृद्धि हो जाएगी। तो आ को ए और ए, मतलब किसी से भी आप जोड़ो, दीर्घ से चाहे स्वर्ग से, मतलब कैसा भी अगर जोड़ आए कहीं से भी, तो अगर हमें ये बस ये ध्यान रखना है कि आ हो ए और ए हो, तो दोनों में जो वृद्धि होगी वो एक ही होगी। ठीक है, मतलब छोटा प्लस छोटा ए अगर हो तो वो भी ए बनेगा, छोटा बड़ा ए हो तो भी ए बनेगा, बड़ा छोटा ए तो भी ए बनेगा, और बड़ा बड़ा ए हो तो भी बड़ा ए ही बनेगा। वृद्धि संधि ही होगी इसमें। ठीक है, और ऐसे ही ओ में भी होगा। ठीक है, आ ओ कोई भी आप जोड़ो तो बड़ा ओ ही बनेगा, वृद्धि ही होगी, तो इसीलिए वृद्धि संधि इसका नाम रखा गया। बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि के अंदर क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अलावा कोई स्वर दूसरे आते हैं, असमान स्वर, ठीक है, और ई और ई का क्या हो जाएगा? या ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा? व, तथा री का और र का क्या हो जाएगा? री का र हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर छोटी ई बड़ी ई, मतलब हर्ष और दीर्घ में छोटा ऊ बड़ा ऊ है ना, और री, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, मतलब इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, तो क्या बन जाता है? ई और ई से हो जाता है या। ठीक है, इसके अलावा कोई स्वर इनके साथ जुड़े, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ दूसरा कोई स्वर जुड़ जाए तो वो वाह हो जाएगा, और री के साथ कोई दूसरा स्वर जुड़ जाए तो वो रा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यण संधि कही जाती है। अब बात करते हैं हम अयादि संधि की। तो अयादि संधि में क्या हो जाएगा? यदि ए ओ और ओ, मतलब छोटा ए बड़ा ए, छोटा और बड़ा ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, ठीक है, मतलब इनके अलावा किसी दूसरे स्वर से इनका मेल हो, तो छोटा ए का अय हो जाएगा, बड़े ए का आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, तथा औ का आव हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है? मतलब अगर हमारे पास दीर्घ ए है या लघु ए है, तो वो परिवर्तित होके क्या अय और आव में बदल जाएगा। ठीक है ना, और ओ और औ है अगर, मतलब छोटा और बड़ा ओ है ना, हर्स्व और दीर्घ है, तो उसका क्या हो जाएगा? अब तथा आव हो जाएगा। तो ये अयादि संधि के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, ये परिवर्तन आता है। बस समझ में आ रही? तो इसको अयादि संधि देंगे। बस ये है कि जो ए ओ और हो तो उनका जो मेल होगा वो
ए ए ओ औ के अलावा किसी दूसरे स्वर से होगा। ठीक है, इन्हीं से नहीं होगा। मतलब ए का ओ से नहीं होगा, ए का औ से नहीं होगा, इस तरीके से ए का किसी दूसरे स्वर से हो रहा हो तब वो ए और आओ बन जाएगा। इसी तरीके से ओ और औ में भी यही होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्वर संधि और उसके भेद। ठीक है, तो अगर आपको यह कक्षा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।